तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। लगभग 5,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि उन पदों को भरा हुआ दिखाया जा रहा था। स्कूल में पद खाली थे, पोर्टल पर वे पद भरे हुए दिखाई दे रहे थे। इस वजह से नहीं हो पाई अतिथियों की ज्वाइनिंग। अब संकुल प्राचार्यों पर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि संकुल प्राचार्यों की लापरवाही की वजह से ये 5,000 पद जो हैं वो भरे हुए दिखाई दे रहे थे। पोर्टल में जब सुधार हो जाएगा तो ये 5,000 पद आपको खाली दिखाई देंगे, जिस पर नए अतिथि शिक्षक अब आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, मृत और सेवानिवृत्त शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। 18 जिलों से विभाग को लिखे गए पत्र। लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। पद खाली होने के बाद भी भरा बताने से नहीं हो पा रही है नई पद स्थापना। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। एजुकेशन पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण प्रदेश में अध्यापन व्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। जो शिक्षक दिवंगत या सेवानिवृत्त हो चुके हैं वह विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में अभी भी सेवारत हैं। इस गंभीर त्रुटि को लेकर कोई 1.5 दर्जन जिलों से शिक्षा अधिकारियों ने विभागों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। समस्या बताई गई है कि शिक्षक के दिवंगत या सेवानिवृत्त के उपरांत वह पद खाली हो गया है, फिर भी पोर्टल पर उसे भरा हुआ दर्शाया जा रहा है। नतीजन दूसरे शिक्षक को यहां आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसका सीधा असर शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। रायसेन, जबलपुर, बिरसा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, कटनी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ग्वालियर जैसे जिलों से शिक्षकों ने पत्रों के माध्यम से विभागों को समस्याएं बताई हैं। यह तर्क भी दिया गया है कि अगर पोर्टल में सुधार नहीं किया गया तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है। सिस्टम में सुधार होने के कारण पद स्थापना बाधित हो रही है, इससे पढ़ाई भी चौपट हो रही है। शिक्षा अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए। शिक्षा अधिकारियों का यह है दर्द। जिला शिक्षा अधिकारियों की पीड़ा यह है कि एजुकेशन पोर्टल में वह शिक्षक दिख रहे हैं जो कई सालों पहले सेवानिवृत्त हो चुके या फिर दिवंगत हो गए हैं। अब दिक्कत यह आ रही कि उस शिक्षक की खाली जगह दूसरे की पदस्थापना होना है तो वह भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि वैकल्पिक तौर पर यदि अतिथियों को ही रखने की तैयारी की जा रही है तो वह पोस्ट रिकॉर्ड में रिक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखने की तैयारी की जा रही है। देखिए, अतिथि शिक्षक ही रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अतिशेष शिक्षकों की बात चल रही थी वो अतिशेष शिक्षकों का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 28 तारीख से शुरू हुआ था और 31 तारीख तक अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग करके उनको जो है उनके विद्यालय में पहुंचा दिया गया है। अब ये जो पद रिक्त होंगे यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा, जिसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में व्यवस्था प्रभावित। विश्वजीत का कहना है। रिटायर्ड लेक्चरर एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया का कहना है कि 2 साल पहले जो शिक्षक दिवंगत हो गया है अभी भी पोर्टल में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। यह समस्या विभाग के ध्यान में लाई गई है, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजधानी भोपाल में भी इस प्रकार की समस्या है। यहाँ पर 1 दर्जन ऐसे मृत और रिटायर्ड शिक्षक हैं जो पोर्टल पर काम कर रहे हैं, जबकि विद्यालयों में पद रिक्त पड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक शिक्षण संचालनालय में जिनके हाथों में पोर्टल की व्यवस्था है उनसे विभाग को जवाब लेना चाहिए। हाँ, तो जो पोर्टल देख रहे हैं, पोर्टल में अपडेशन का काम जो कर रहे हैं, उनको लोक शिक्षण संचालनालय को वहाँ पर जा करके उनको एक तरह से कह सकते हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है, शिक्षक रिटायर हो चुका है या फिर शिक्षक दिवंगत हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है, उसकी जगह पर भी अब वहाँ पर पदस्थापना खाली दिखाई जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर पद भरे हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार ऑनलाइन जो शिक्षक भर्ती है वो ऑनलाइन हो गई है, जिसकी वजह से जब तक वहाँ पर पद खाली नहीं दिखाई देंगे तब तक वहाँ पर कोई नई अतिथि जो है वहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है। इस वजह से लगभग 5,000 ऐसे पद हैं, जो कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा जिलों में 5,000 ऐसे पद निकल करके आ रहे हैं जो पोर्टल की कमी की वजह से भरे नहीं जा पा रहे हैं। संकुल प्राचार्यों की बड़ी लापरवाही निकल करके आई है। अधिकारियों का कहना है इस मामले में संकुल प्राचार्यों की बड़ी लापरवाही है। जब लोक सेवक रिटायर्ड या दिवंगत होता है तो उनका सैलरी सिस्टम बंद कर दिया जाता है। यह काम करने की जवाबदारी संकुल प्राचार्य की होती है। सैलरी का लॉगिन बंद नहीं होने के कारण वह पद निरंतर पोर्टल पर बना रहता है, जिससे परेशानी बन रही है। बताया जा रहा है कि अब इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराया गया है, कलेक्टरों तक भी बात पहुंचाई गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आपको पता है,
बहुत जल्द ही अतिथि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें नए अतिथि शिक्षक आवेदन करेंगे। लेकिन ये पद लॉक होने की वजह से, भरा हुआ दिखाई देने की वजह से यहाँ पर अतिथि शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है पोर्टल में दिक्कत है, जिसमें कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक दिवंगत या रिटायर्ड हो गए हैं, वह पद भरे बताए जा रहे हैं। प्राचार्यों से भी कहा गया है कि इनकी सैलरी स्टॉक करें, जिससे समस्या दूर हो सके। एसपी सिंह बिसेन, जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद। कुछ स्कूलों में यह समस्या है कि पद खाली है, जहां पद स्थापना के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वह पद भरे बताए जा रहे हैं। इस संबंध में विभाग को भी अवगत कराया गया है, जिससे नई पोस्टिंग हो सके। नरेंद्र अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल। जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं भाई, वो लोग क्या करें, जब तक पोर्टल पर पद खाली नहीं दिखाई देंगे तब तक वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब ये संकुल प्राचार्यों की जवाबदारी हो गई है कि जल्द से जल्द उनका सैलरी जो सिस्टम है उसको वहां पर लॉक कर दिया जाए, जिससे कि वो पद खाली हो जाए और इस पर नए अतिथि शिक्षक अब जो है इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसी वजह से आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती कुछ दिनों डिले हो रही है, तो ये ठीक भी है, तो थोड़ा लेट हो जाए वो चलेगा, लेकिन पोर्टल सही से चलना चाहिए, जिससे कि जो पुराने अतिथि शिक्षक जिस तरह से परेशान होते रहे हैं वैसा नए अतिथि शिक्षकों के साथ में नहीं हो। साथ ही साथ में ये 5,000 जो पद लॉक दिखाई दे रहे हैं ये ओपन हो जाएंगे, तो इस पर नए अतिथि शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कोई अन्य जानकारी मिलती है तुरंत आपको सूचित करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का भाई कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम मैथ के। ठीक है, आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर, गगन प्रताप सर, सबकी पीडीएफ, सबकी आपका फॉर्मूला बुक वहाँ पर मिल जाएगी। सारी चीज़ें, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। नीचे लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जा करके सारे जो आपके पीडीएफ है, सारे जो स्टडी मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।